नमस्कार। सोचिए, एक तरफ जश्न में पटाखे फूट रहे हैं, मिठाइयां बंट रही हैं और दूसरी तरफ उसी बात को समानता के दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। ये दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें एक ही अदालती फैसले पर थीं। फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, जिसने यूजीसी के 2026 इक्विटी रेगुलेशंस पर रोक लगा दी। सवाल यह है कि आखिर एक फैसला दो एकदम उलट हकीकतें कैसे बना सकता है। चलिए आज इसी को समझते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में इस फैसले का स्वागत हुआ पटाखों और मिठाइयों के साथ, और वहीं दूसरी तरफ इसी फैसले को सच्ची समानता की जीत कहा गया। एक ही चीज के दो ऐसे अलग मायने, ये विरोधाभास सी इस पूरी कहानी के दिल में है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और इस बात की पड़ताल करते हैं कि एक ही अदालती फैसले को लेकर इतने अलग-अलग नजरिए क्यों हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये नियम थे क्या, जिन पर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ये नियम थे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के 2026 इक्विटी रेगुलेशंस। देखिए, इन नियमों का मकसद बहुत सीधा सा था। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग छात्रों को जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव से बचाना, चाहे वो भेदभाव एडमिशन में हो, हॉस्टल में या फिर क्लासरूम के अंदर। लक्ष्य था एक सेफ और बराबरी का माहौल बनाना। अब कहानी के पहले पहलू पर आते हैं, उस नजरिए को समझते हैं जो इस रोक को एक जीत के तौर पर देख रहा है, एक तरह से डर पर जीत। मिर्जापुर में जो लोग जश्न मना रहे थे, उनकी पूरी दलील और उनका सारा डर एक लाइन में सिमट जाता है। ये कानून सिर्फ फंसाने के लिए था। ये एक वाक्य उन गहरे डरों को दिखाता है जो समाज के एक हिस्से में इन नियमों को लेकर थे। तो विरोध करने वालों के मन में कई डर थे। उन्हें लग रहा था कि ये कानून समाज को और ज्यादा बांटेगा, कि इसका गलत इस्तेमाल करके झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। कुछ लोगों ने तो इसे सवर्णों को दबाने की एक कोशिश के तौर पर देखा, जिससे समाज में और रिश्तों में दरार पड़ सकती थी। और ये मामला सिर्फ डर तक ही नहीं रुका, इसमें एक राजनीतिक एंगल भी था। करणी सेना जैसे संगठनों ने तो सरकार को सीधी सीधी चेतावनी दे डाली कि अगर इस कानून को वापस लाने की कोई भी कोशिश हुई तो अगले चुनाव में इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, और ये थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि जो लोग छात्रों की सुरक्षा के हिमायती हैं, उनमें से भी कई इस रोक को एक सोची समझी या कह लें कि एक स्ट्रैटेजिक जीत मान रहे हैं। उनका तर्क भी एक वाक्य में समझा जा सकता है, जो कहता है कि ये सच्ची समानता की जीत है। उनके लिए ये कोई हार नहीं, बल्कि एक बेहतर कानून बनाने की दिशा में पहला जरूरी कदम है। देखिए, इस नजरिए के मुताबिक एक कमजोर या ऐसा कानून जिसके शब्द क्लियर ना हो, वो सुरक्षा देने की जगह उल्टा नुकसान कर सकता है। इसलिए ये जो रोक लगी है, ये एक मौका है, एक ऐसा मजबूत और साफ सुथरा कानून बनाने का जिसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके और जो असल में छात्रों को सुरक्षा दे। मतलब इस सोच का सार ये है कि सच्ची सुरक्षा एक निष्पक्ष और मजबूत कानूनी ढांचे से ही आ सकती है, न कि ऐसे अस्पष्ट नियमों से जो समाज में और ज्यादा विरोध या नेगेटिव रिएक्शन पैदा करें। तो हमने जश्न और डर की दो अलग-अलग तस्वीरें देख लीं, लेकिन इन भावनाओं से परे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के पीछे कानूनी वजह क्या बताई। चलिए अब उस पर एक नजर डालते हैं। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। कोर्ट ने कानून के मकसद यानी उसके लक्ष्य पर सवाल नहीं उठाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि छात्रों की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने सिर्फ इस कानून को लिखने के तरीके पर, उसकी भाषा और उसकी क्वालिटी पर फैसला दिया। अदालत का तर्क बिल्कुल सीधा था। उन्होंने नियमों को अस्पष्ट यानी वेग कहा और दुरुपयोग के लिए संवेदनशील पाया। मतलब ऐसा कानून जिसका मिसयूज हो सकता है। भारत के चीफ जस्टिस ने तो यहां तक टिप्पणी कर दी कि ऐसे कानूनों से क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं। तो अब आगे क्या होगा? खैर, फिलहाल 2026 के नियमों पर रोक है और उनकी जगह पुराने 2012 के नियम फिर से लागू हो गए हैं, जो पहले से ही छात्रों को सुरक्षा देते हैं। और अब लक्ष्य यह है कि सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए एक नया, बेहतर और स्पष्ट कानून बनाया जाए। और अंत में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सवाल ये है कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक ऐसी ढाल कैसे बनाई जाए जिसे दूसरा वर्ग अपने खिलाफ एक तलवार की तरह ना देखे। यही असली चुनौती है, जिसका जवाब भविष्य को तय करना होगा।